So today we have gathered over here for Tarno sir. Today we are going to discuss about the curriculum, CBSE curriculum. So what do you mean by curriculum first? Curriculum is a set of experiences or planned activities which you are going to study throughout the year. Okay, so this is being activities are being planned for you. So there may be many subjects ना, तो सब्जेक्ट के वाइज हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज डिजाइन होती हैं. तो आज हम इस करिकुलम के बारे में बात करेंगे. स्कोप फॉर होलिस्टिक फिजिकल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. So these are some of the principles for which we are designing the curriculum. Emphasis on the constructive rather than rote learning. Rote learning means कि आपने पढ़ा और क्रैम करके लीव कर दिया. तो उससे अच्छा ये है कि हम कंस्ट्रक्टिव करें कुछ, तो हम लर्निंग एक्टिविटीज करें, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्टिविटी करके किसी चीज को सीखें रादर देन कि आपने उसको डिफाइन कर लिया, डेफिनेशन लर्न. एंड इज जर्नल एंड स्पेसिफिक टीचिंग असेसमेंट. सो दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो हम कह रहे हैं आज. डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे आपके डिफाइन, आपके क्या रहे कॉम्पिटेंसी के बाद एम्फोसिस देंगे. ये जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, तो अभी हमारी जो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग हमारी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए. नेक्स्ट इज आर्ट इंटीग्रेटेड. तो जो हमारी लर्निंग है वो आर्ट इंटीग्रेटेड हो जाए कि आर्ट भी पढ़े हम, साथ में हमारी लर्निंग भी हो. दूसरी है टॉय बेस्ड पेडागॉगी. टॉय बनाते बनाते हम आपको चीजें सिखाएं. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी सेंटर्ड, जॉयफुल. देन स्टोरी टेलिंग, गेमिफिकेशन कर दिया जाए किसी भी एक्टिविटी का. आईसीटी इंटीग्रेशन, जैसे कि अब हम एक टूल यूज कर रहे हैं आईसीटी के थ्रू, तो विजुअल हो गया आपका, ऑडियो विजुअल होता है तो उसको अच्छे से देख पाते हैं. द नेक्स्ट इज प्रमोट inclusive practices as an overriding consideration in all educational activities. Enhance and support learning by different type of assessment. जैसे आपके आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हो गए इंटरनल असेसमेंट में, तो डिफरेंट तरीके हो गए रादर देन कि आपको 100 मार्क्स का पेपर दे दिया जाए और आप उसे सॉल्व करें. गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन. सो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा करिकुलम क्लास 11th का. अभी आप लोग क्लास 10th में, राइट? एक साल के बाद क्लास 11th में चले जाएंगे. क्लास 11th में इस बार सीबीएसई ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं जो कि समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए. क्या चेंजेस हैं? अभी तक आपने क्या देखा है कि क्लास 10th जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं वैसे ही क्या होता है, आप स्ट्रीम चूज करते हैं. यस और नो? या तो आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम चूज करते हैं, या फिर कॉमर्स करते हैं. यस और नो? और स्कूल में, हमारे स्कूल में भी सेक्शन बने हुए हैं, 12th A, 12th B, 11th A, 11th B. और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो आर्ट्स स्ट्रीम चुनता है उसे जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राइट? इस तरह के सब्जेक्ट्स मिलते हैं. लेकिन इस साल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो रहा है. ठीक है, क्या चेंज हो रहा है हम देखेंगे. सबसे पहली बात, अभी मैं आपके बारे में बात करूं तो आप कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? कोई एक बताएगा? एनीवन? 5 सब्जेक्ट या 6? कोई ऐसा है जो 6 सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है? एआई नहीं पढ़ रहे हो? एआई नहीं है आपका? तो वो 6ठा सब्जेक्ट है ना. आपका सब्जेक्ट है ना अभी. तो अभी आप टोटल 6 सब्जेक्ट आपने चूज किए, राइट? 11th में कितने सब्जेक्ट होंगे आपके? 11th में आपके कुल मिला के 9 सब्जेक्ट हो सकते हैं. कितने सब्जेक्ट? 9 सब्जेक्ट मैक्सिमम. मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कितने हो सकते हैं, राइट? थोड़ा सा हम एक एक करके देखेंगे सब्जेक्ट कैसे है. सबसे पहला सब्जेक्ट आपको दिख रहा है लैंग्वेज 1, राइट? इसमें 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. कौन कौन सा 4 सब्जेक्ट है? हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर. ये चारों अलग अलग सब्जेक्ट हैं. इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी के 2 सब्जेक्ट्स. इन सभी में से कोई एक सा आपको चुनना है. ठीक है, या तो आप हिंदी इलेक्टिव चुनेंगे, या तो हिंदी कोर चुनेंगे, या इंग्लिश इलेक्टिव चुनेंगे, या फिर इंग्लिश कोर चुनेंगे. ये पहला सब्जेक्ट हो गया.
दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा? मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूं, लेट मी शो यू। ये दिख रहा है लैंग्वेज ग्रुप, ग्रुप एल। इसमें कई सारे सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, ध्यान से देखिए। इंग्लिश सेलेक्टिव है, इंग्लिश कोर है, उर्दू है, संस्कृत है, पंजाबी, बंगाली, तमिल, राइट। तो आपका दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा? इन सभी में से कोई एक सा। या तो आप, अगर आपको लैंग्वेज बहुत पसंद है तो आप इनमें से कोई सा एक लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे आपको असमिस पसंद है तो आप असमिस ले सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि लैंग्वेज पसंद नहीं है ना, वो लैंग्वेज एक ही पढ़ना चाहता है, सिर्फ या तो हिंदी पढ़ना चाहता है या तो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, और दूसरे लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहता, राइट। तो उनके लिए सब्जेक्ट 2 में, यहां पर देखिए ऑब्लिक दिया हुआ है, लैंग्वेज 2 ऑब्लिक सब्जेक्ट 2। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई एक एकेडमिक सब्जेक्ट लेना है। एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे अभी मैं सब्जेक्ट की लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है, ये याद रखना। पहला सब्जेक्ट हो गया लैंग्वेज, दूसरा सब्जेक्ट या तो आप लैंग्वेज ले सकते हैं या फिर कोई एकेडमिक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट तीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 3, 4 एंड 5। ये 3 सब्जेक्ट होंगे आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं या स्किल सब्जेक्ट। ऑल ऑफ यू नो दैट हम लोग 21st सेंचुरी में, और आज के डेट में कुछ ऐसे नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर रहे हैं, राइट। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे फोटोग्राफी, इंटीरियर डिजाइनिंग, घर को डेकोर करने के लिए सुना था पहले, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, डांसिंग, कर्नाटिक म्यूजिक, ये सारे स्किल सब्जेक्ट्स हैं, राइट। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके अंदर किसी तरह का स्किल डेवलप करता है। तो अब जो ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे आपको चुनने हैं कहां से, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। ये है आपके एकेडमिक इलेक्टिव्स, नाम मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक में कर्नाटिक म्यूजिक है ना, ये अलग अलग तरह के कर्नाटिक से रिलेटेड हिंदुस्तानी म्यूजिक है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मैथ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फिजिकल एजुकेशन, ये कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। कुल मिला के कितने दिए हुए ऑप्शन? 24। इस 24 में से आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, कोई सा भी। अगर आप चाहें हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ना तो ले सकते हैं, अगर आप ज्योग्राफी के साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं, राइट और नॉट। अब तक क्या हो रहा था, जो आर्ट्स ले रहे थे वो सिर्फ आर्ट्स वाले स्ट्रीम में जाते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, सीबीएसई ने कहा है कि आप मिक्स कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बायोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स की जगह पर ज्योग्राफी ले सकते हैं। अंडरस्टूड। तो 3 सब्जेक्ट्स यहां से लेने हैं, ये 24 में से। अगर इन 24 में से भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद ना हो और आप चाहते हैं कि एक कोई ऐसा स्किल सब्जेक्ट होना चाहिए, ये दूसरा लिस्ट है, देखिए ये स्किल सब्जेक्ट का लिस्ट है। इन तीनों मतलब सब्जेक्ट नंबर 3, 4 और 5 के जगह पर आप कोई स्किल सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल मार्केटिंग, टूरिज्म, ये सारे सब्जेक्ट्स। समझ में आ रहा है? तो 3 सब्जेक्ट्स आपको चुनने हैं, कहां से? एक ये है एकेडमिक इलेक्टिव्स जो कि यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप ए, और दूसरा ग्रुप एस जो कि है स्किल सब्जेक्ट्स, राइट। ग्रुप ए में भी ले सकते हैं और एस से भी ले सकते हैं, हाँ मिला के, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? जैसे लैंग्वेज 1 आपने हिंदी सेलेक्ट किया और दूसरा सब्जेक्ट भी आपको लैंग्वेज ही सेलेक्ट करना है, ठीक है।
तो लैंग्वेज 1 में आपने क्या लिया, हिंदी कोर ले लिया। तो लैंग्वेज 2 जो आप लेंगे वो हिंदी इलेक्टिव नहीं हो सकता, दोनों लैंग्वेज हिंदी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? अगर आपने यहां हिंदी कोर ले लिया तो क्या सेकेंड लैंग्वेज में आप हिंदी इलेक्टिव ले सकते हैं? नहीं ले सकते। यहां पर आप इंग्लिश लेंगे या फिर असमिस लेंगे, पंजाबी लेंगे, या दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं वो ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा रिस्ट्रिक्शन, ये जो 3, 4 और 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 3, 4 एंड 5, इसमें कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये एक ही ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं, आप एक साथ नहीं ले सकते। आपने कहा कि मैं आईटी भी लूंगा, कंप्यूटर साइंस भी लूंगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो तीनों में से, 3 सब्जेक्ट में से कोई एक ही सब्जेक्ट लेना है। कौन कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहां देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, आईटी रिलेटेड, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, एक ही आप ले सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं मैथमेटिक्स लेना चाहता हूं और अप्लाइड मैथमेटिक्स साथ में लेना चाहता हूं, नहीं हो पॉसिबल, एक ही ले सकते हैं आप, या तो मैथमेटिक्स ले सकते हैं या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अंडरस्टूड? उसी तरह कोई अगर चाहता है कि बिजनेस स्टडीज लेने हैं, क्या वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है? नहीं ले सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी है, सबको लेना है। छठा आता है ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं कि एक और सब्जेक्ट लेना है, एक और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप छठा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं? कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, या तो एकेडमिक्स इलेक्टिव से या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो मैंने अभी लिस्ट दिखाया उनमें से कोई एक सब्जेक्ट और आप चुन सकते हैं। ये छठा सब्जेक्ट हो जाएगा। छठे सब्जेक्ट को चुनने का एक फायदा है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो ये छठा सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा, मतलब आप ओवरऑल पास हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट में अगर किसी में फेल भी हो गए तो ये छठा सब्जेक्ट क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। सेम स्कीम अभी आपके क्लास 10th में भी है एआई को लेकर के, राइट? कि जो मेजर सब्जेक्ट 3 हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट, अगर उसमें से किसी में आप फेल हो जाते हैं तो एआई का मार्क्स जुड़ के आप पास हो जाएंगे। ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसके बाद 3 और सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी है, सभी को लेना ही है, लेकिन इसका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ये इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट हैं? वर्क एजुकेशन, हेल्थ, और एक कौन सा है? फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, वर्क एक्सपीरियंस एंड जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज पता है किसको कहते हैं? जनरल नॉलेज, राइट और नॉट? तो ये 9 सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे कंडीशंस हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? गुड। हाँ, केवी में अब ये डिपेंड करता है अलग अलग स्कूल के ऊपर कि वो आपको क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल स्कूल की वहां पर 40-40 लैंग्वेजेस हैं, सारे लैंग्वेजेस एक स्कूल में पढ़ाया जाना पॉसिबल नहीं है, इजंट इट? तो आपको ऑप्शंस क्या मिल सकता है कि आप अगर असम में हैं तो केवी में हो सकता है कि आपको असमिस पढ़ने का अलग से ऑप्शन मिले लैंग्वेज का, इजंट इट? सीबीएसई ये स्कूल को डिसाइड करने दिया है कि आप किस तरह के कॉम्बिनेशंस को रखना चाहते हैं, इजंट इट? उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। डन? मत सोचना कि किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा तो कंडीशन सेम ही रहेगा। अगर आप मैथ में फेल हो गए तो आप फिर 11th और 12th में मैथ नहीं ले सकते। अगर आपके 10th में मैथ में फेल हो गए आप और मैथ की जगह आपका एआई का मार्क्स जुड़ गया और आप पास हो गए ओवरऑल, क्या आप मैथ ले सकते हैं 11th 12th में? नहीं ले सकते। ठीक है? तो ये तो बिल्कुल भूल ही जाइए, हर एक सब्जेक्ट में पास करना है ना? ये सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया, ओवरऑल आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा अगर आप छठा सब्जेक्ट भी लेते हैं। आपके कैरियर के लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगा अगर आप क्लास 12th में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके रखते हैं, तो जब आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो उस सब्जेक्ट से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ। इसके बाद ध्यान रखना है कि जैसे जॉब से रिलेटेड अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप कुछ सब्जेक्ट को ध्यान में रखना ही पड़ेगा।
11th 12th में रखना ही पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिजिक्स मैथ आपको आनी चाहिए, ये कंपलसरी है, isn't it? तो आप जब क्लास 10th के एग्जाम दे देंगे तो एक बार फिर से दोबारा से हम कंडक्ट करेंगे और आपको बताएंगे आपके वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। डन? चलिए, इट्स बेटर टू ऑप्ट ना कि 3 मेन सब्जेक्ट ले लो, जो 6 लो वो कोई स्किल सब्जेक्ट ले लो। हाँ, करंट सिनेरियो में चल रहा है ना, वो भी अभी 3 सब्जेक्ट ले लो, एक दो स्किल सब्जेक्ट ले लो। जैसे मास मीडिया आपने लिया तो वो परस्यू आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, मास मीडिया में जाना है, यू कैन चेंज योर माइंड टू द मास मीडिया, कीप दैट ऑप्शन विद। आपको बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करने हैं सब्जेक्ट क्लास 11 12th में, है ना, क्योंकि अभी सीबीएसई ट्रांजिशन पीरियड में है। इस समय थोड़ी कठिनाई आ सकती है, हो सकता है 2-4 साल के बाद ऐसा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अभी ये दिक्कतें आ सकती है। तो आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो बहुत केयरफुली करेंगे क्लास 11th में। ये आपको दिख रहा है ग्रेडिंग, राइट? ये ग्रेडिंग क्या है? ये क्लास 10th के लिए भी एप्लीकेबल है। जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, आपने देखा होगा A1 A2 मिलता है, B1 B2 मिलता है। ये कैसे मिलता है? जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं और जितने बच्चे पास हो जाते हैं उनको 1/8 से डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 100 बच्चे ने एग्जाम दिया, 100 में से 20 बच्चे फेल हो गए, 80 बच्चे पास किए। अब इस 80 बच्चे को सीबीएसई क्या करती है? सारे बच्चे का मार्किंग के अकॉर्डिंग रैंक कर देती है, और ऊपर के जो टॉप 1/8 होते हैं, मतलब 80 को अगर आप 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होंगे। तो पहले 10 बच्चे, टॉप के 10 बच्चे को क्या मिलेगा? A1। फिर उसके नेक्स्ट 10 बच्चे को क्या मिलेगा? A2। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है सीबीएसई का। क्लास 10th में भी यही एप्लीकेबल होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, राइट? बाकी क्लास 11th में, 10th की और 12th की बात की मैंने, क्लास 11th और 9th में ग्रेडिंग क्या है, कैसे होता है? जिसको 91 से 100 के बीच आ गया उसको A1, जिसको 81 से 90 के बीच आ गया उसको A2, लाइक दैट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो मेनली इतना ही था। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर कोई डाउट होगा तो आप फ्यूचर में भी पूछ सकते हैं, या अभी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, है ना? फिर हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। समझ आ गया सभी को? ओके, थैंक यू।